गोरखपुर के एक तेज तर्रार नेता धर्मात्मा निषाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। संदिग्ध मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शुरू में ये खबर आई थी कि धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या किया है। लेकिन आत्महत्या के पहले जिस सुसाइड नोट की चर्चा हुई, फेसबुक पे जो सुसाइड नोट को पोस्ट किया गया था, उस सुसाइड नोट पे अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। प्रश्न चिन्ह खड़ा वही कर रहा है जिसका उस सुसाइड नोट में नाम है। अब इस आत्महत्या को हत्या का रंग भी देने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये आत्महत्या है या हत्या है, इसी बात पे चर्चा करने के लिए हम निषाद युवा वाहिनी के नेता के पास पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे, धर्मात्मा निषाद की हत्या हुई है या धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या किया है? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। जय निषाद राज। निषाद युवा वाहिनी की तरफ से हमारे वीर क्रांतिकारी बलिदानी भाई धर्मात्मा निषाद को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धर्मात्मा निषाद के साथ घटना कारित हुई है, वो आत्महत्या ही हुई है और आत्महत्या के पीछे एक साजिश है। आत्महत्या के पीछे घोर साजिश है, क्योंकि प्रथम दिन जो तहरीर लिखाई गई थी, वो तहरीर उनकी पत्नी और उनके माता के कहने के आधार पे मैंने ही फेसबुक को जो उन्होंने पोस्ट किया था फेसबुक पे, जिन पे आरोप लगाए थे, उन आरोपों को देखते हुए मैंने तहरीर लिखवाया था। और वो तहरीर जो है अगले दिन बदल दी गई। किन परिस्थितियों में बदल दी गई, क्यों बदल दी गई, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं से प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में बदल दी गई या उनके दबाव के द्वारा बदल दी गई। बड़े किंतु परंतु इसमें है, खेला हो गया कुल मिला कहा जाए तो। नहीं, आप इसको हत्या मानते हैं? मेरा सवाल ये था, आप इसे हत्या मानते हैं या ये आत्महत्या है? अगर किसी व्यक्ति द्वारा प्रायोजित तरीके से उस घटना को कारित किया गया होगा तो हत्या होगा। अगर धर्मात्मा जी ने स्वयं सुसाइड किया होगा तो आत्महत्या होगा। कानून की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं। आत्महत्या होगा तो जो सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखी गई है, उस सुसाइड नोट के आधार पर जितने लोगों का नाम उन्होंने वर्णित किया था, सारे अपराधी होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है आत्महत्या के दुष्प्रेरण का और 351 कोष्टक में 3 BNS का, तो इसमें जो आरोप है और अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है, एक व्यक्ति मुलजिम हुआ, बाकी अज्ञात में 3 है। तो कहीं ना कहीं से उनकी जो पूर्व के जो फेसबुक पे वाल पे जो उन्होंने प्रसारित किया था अपने, उसको हटाते हुए, उसको दबाते हुए ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जो देखने से प्रतीत होता है इसमें खेला हो गया है। नहीं, आप एक अधिवक्ता हैं और इस केस को बड़ा नज़दीक से देखे हैं। जैसा कि आप कर रहे हैं कि उस सुसाइड नोट के आधार पे माँ और पत्नी के बयान के आधार पे आपने जो है तहरीर लिखा था। बिल्कुल लिखा था, ऐसा आपने कहा जी। आपको क्या लगता है कि उस तहरीर को बदलवाने के लिए प्रशासन ने या जो है शासन के मंत्रियों का जो है इसमें हाथ है? आप किसके तरफ, स्पष्ट खुल के कहिए, क्योंकि आप भी निषादों के लिए काम करते हैं। निषाद युवा वाहिनी के नाम से संगठन चलाते हैं। निषाद नेता की जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। आप किधर जो है इशारा करना चाहते हैं, स्पष्ट? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मेरे भाई धर्मात्मा निषाद को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय नहीं मिलेगा तो इसके लिए निषाद युवा वाहिनी ईंट से ईंट बजाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे उस दिन, उस रात में तहरीर को लिखे जाने के समय, जो दूसरे दिन लिखी गई तहरीर, किन परिस्थितियों में तहरीर बदल दी गई, पहले भी आपसे बोला हूँ, क्यों बदल दी गई, ये मेरे समझ से स्वयं परे है। जो भी व्यक्ति हमारे समाज से वहाँ मौजूद थे, उनको इसका जवाब जनता के बीच, निषाद समाज के बीच देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा तहरीर बदलाया गया या बदल दिया गया, कौन सा दबाव उनके ऊपर आया, कौन सा प्रेशर आया। अब तहरीर बदल दी गई तो निषाद युवा वाहिनी क्या कर रही है? उसको न्याय दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम उसके न्याय के क्रम में पहली बात तो उसकी पत्नी को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, उसकी पत्नी को मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी दिया जाए। और अभी एक चैनल के माध्यम से हमने देखा था कि जिनके ऊपर आरोप है, श्री संजय निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि उसका कोई कर्मकांड उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए वो करने वाले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 10 साल तक वो समर्पित सिपाही रहा उनके पार्टी का। कर्मकांड दिखावा मत करे वो, अगर करना ही करना है तो 50 लाख 1 करोड़ उस बच्ची के नाम आप से। कह रहे हैं संजय निषाद पे आरोप है। आरोप है कहाँ? न तहरीर में नाम है, न FIR में नाम है, न उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, तो आरोप किस बात का? नहीं, पुलिस ने, जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनको आश्वस्त किया है कि दौरान विवेचना साक्ष्यों के आधार पर उनके नाम की बढ़ोतरी की जाएगी। कानून में भी ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई साक्ष्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिलते हैं और अज्ञात में मुकदमा दर्ज है, तो बयानात के आधार पे, साक्ष्य संकलन के आधार पे नाम में बढ़ोतरी की जाती है। आपको ऐसा लगता है सर, आप तो मान लीजिए अधिवक्ता भी हैं, आपको ऐसा लगता है कि दौरान जो है विवेचना किसी मंत्री का नाम इसमें आ सकता है जब वो सरकार में है? देखिए, मंत्री का नाम अगर पुलिस नहीं लाती है तो इसके तमाम अन्य पहलू हैं जिनसे मंत्री जी का नाम आ सकता है। जैसे उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, हाई कोर्ट है। अभी आज के पेपर में मैंने पढ़ा है, जी, किसी केस में, जी, किसी आत्महत्या के केस में, जी, कोर्ट के आदेश पे जो है आरोपियों पे जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि जो है सुसाइड नोट में आरोपी का नाम लिखा हुआ था। बिल्कुल। इस मामले में अधिवक्ता होने के नाते या आप जो है निषाद समाज के जो है रहनुमा होने के नाते क्या करेंगे? आप कोर्ट के शरण में जाएंगे FIR दर्ज कराने के लिए? क्योंकि न्याय तो तभी मिलेगा जब FIR होगा। बिल्कुल,
देखिए, न्याय न्याय मिलना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। न्याय मिलना नहीं, न्याय दिखने जैसा प्रतीत होना चाहिए। इसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भाई धर्मात्मा निषाद के घर फिर जाने वाले हैं। उनकी पत्नी से, उनकी माँ से राय विमर्श करके इसमें जो भी विधिक होगा, कानून के शिकंजे से कोई बचेगा नहीं। उनका परिवार हम लोग के साथ चलेगा। हम लोग कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं और जो भी इसमें अपराधी होगा, बचेगा नहीं। संजय निषाद जी का एक बयान हमने सुना है, कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, उसमें से आप हैं? नहीं सर, राजनीति क्या, किसी भाई की मदद करना, किसी भाई को आधा देना, किसी भाई को आर्थिक मदद करना, किसी परिवार में जाकर संवेदना व्यक्त करना, अगर ये राजनीति होता है तो भाई ये उनकी ओछी राजनीति का प्रतीक है। ये राजनीति नहीं है। ये धर्मात्मा निषाद हर निषादों के लिए आइकान था। वो आप बताइए, समर्पित होकर उस पार्टी को खड़ा करने में उसने अपना खून पसीना सब बहा दिया। पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, देखने नहीं गया पत्नी किस दशा में है, माँ किस दशा में है, बच्चा किस दशा में है। अब तो दुनिया छोड़ दी। अब दुनिया छोड़ दिया, तो अब उस पे कौन राजनीति करेगा भैया? क्यों राजनीति करेगा आदमी? उसको न्याय दिलाना राजनीति की श्रेणी थोड़ा आएगा। कानूनी मदद किस तरह से देगा हर आपका प्रकार की अधिवक्ता? कानूनी मदद निषाद युवा वाहिनी और अधिवक्ता निषाद समाज का होने के नाते मैं निःशुल्क देने के लिए उस परिवार को तैयार हूँ। हमेशा तैयार हूँ, सदैव तैयार हूँ। जहाँ तक वो परिवार लड़ेगा, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वहाँ तक मैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता दिलाऊंगा। संजय निषाद ने जो इस घटना के बाद जो बयान दे रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सुने भी होंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके बयान पे आप क्या कहें? बयान देखिए, हर अभियुक्त जो होता है या हर आरोपी जो होता है अपने बचने के लिए तमाम प्रोपगंडा तैयार करता है। कहीं न कहीं से वो भी अपने बचने के लिए तमाम प्रोपगंडा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अब पुलिस की जांच के अधीन है, तो पुलिस की जांच के उपरांत ही इस मामले में कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन जो साक्ष्य हैं, धर्मात्मा निषाद द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं मरने के पहले फेसबुक से, वो साक्ष्य ये प्रमाणित करते हैं कि इस मामले में सभी लोग घटना में लिप्त हैं और सभी लोग आरोपी होने चाहिए। ये सुशील चंद्र साहनी जी हैं, निषाद युवा वाहिनी के नाम से संगठन चलाते हैं। निषाद समाज में जो है अच्छी पैठ है, पकड़ रखते हैं और निषादों के लिए खड़े भी होते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में इन्होंने अपने विचार रखे हैं, इनके अपने कुछ मांग हैं जो धर्मात्मा निषाद के परिवार को मिलने चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को, इनके धर्मात्मा निषाद के परिवार के जो है आर्थिक मदद करने के लिए कितना आगे आती है, कितना मदद करती है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।